हमने देखा, परंतु एक बार फिर से जो लोग नए जुड़े हो, संगीता बहन आई थिंक कल नहीं थे, एक बार फिर से हम ये भक्तामर के जो 12 छंद है उस 12 छंद को एक बार शॉर्ट में देखकर हम 13वां और 14वें नंबर का छंद देखेंगे। किनके द्वारा ये भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई है? मानतुंग आचार्य देव के द्वारा भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई है। इस स्तोत्र में किन की स्तुति की गई है? आदिनाथ भगवान की बहुत उत्कृष्ट अद्भुत स्तुति महिमा गाई गई है। सबसे जो पहला छंद है, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले पततां जनानाम्। एक बार फिर से ये सारे स्तोत्र, ये सारे छंद इस स्तोत्र के हम एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पक्के होंगे, हमें आदिनाथ भगवान की महिमा आएगी, हमें उसको याद हो जाएंगे, हमें ये छंद याद होंगे, इसलिए हम इसको बारंबार देखते हैं। सबसे पहला छंद है, उसमें 3 विशेषण बताए भगवान के। क्या क्या बताए? सबसे पहला बताया कि हे जिनेंद्र भगवान, जब इंद्र आपके चरणों में झुकते हैं तो उनके मुकुट में जो मणि होती है, वे मणि, वे रत्न चमक उठते हैं। दूसरा कहा कि आपके चरणों के शरण में आने पर जो सत्ता में पड़े कर्म थे ना, पाप कर्म, उनका नाश हो जाता है। और तीसरा विशेषण कहा कि आपके शरण में आने पर, आपके शरण में आने पर क्या हो जाता है, तो भव भव के जो संसार में रखड़ने वाले जीव है उनको आपका शरण मिलता है। ये पहले छंद में कहा। दूसरे छंद में क्या कहते हैं? अपन दूसरा छंद एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरे रुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। क्या कहा कि हे जिनेन्द्र भगवान, आपके जो शरण में आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका जो स्तोत्र की रचना करते हैं, वे सकल वाङ्मय जो इंद्रगण होते हैं, वे सारे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। और वे द्वादशांग के ज्ञाता और ऐसी स्तोत्रों की, ऐसी स्तुतियों की रचना करते हैं कि जिनको सुनकर माने जगत के जीवों के चित्त हरण को प्राप्त हो जाते हैं। मैं तो बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ, माने मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ। तीसरा छंद कहा, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यमति मतिरविगत तत्र पोहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जन सहसाग्रहीतुम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? माने मैं बालक जैसी चेष्टा करने जा रहा हूँ। कि बालक होता है, वो बालक चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र में दिखते ही उसको पकड़ने की कोशिश करता है। मैं ऐसा ही बालक जैसा हूँ कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं है आपके गुणानुवाद करने की, आपकी स्तुति करने की, आपके लिए स्तोत्र की रचना करने की,
परंतु मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रयास करता हूँ। देखो चौथे छंद में क्या कहते हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांग कांतान कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्याम कल्पांत काल पवनो द्वदनक्रचक्रम को वातरीतुमलमंबुनिदिम्बुजाभ्याम। चौथे छंद में कल्पांत काल का दृष्टांत दिया कि कल्पांत काल के समय इतना जोरदार पवन बहता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। और कहा कि समुद्र में जो मगरमच्छ होते हैं उनका समूह पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है। अब ऐसे समुद्र को पार करने के लिए कौन जीव समर्थ है, तो कहते कोई समर्थ नहीं है। परंतु ये कह रहे हैं कि आपके गुण किसके समान है, चंद्रमा की शीतलता के समान। और कह रहे हैं कि मैं तो माने बुद्धिहीन हूँ, मेरे में भी सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं आपके गुणगान करने के लिए जा रहा हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए जा रहा हूँ, आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। पांचवें छंद में कहते हैं, सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम। क्या कहा, सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश। हिरणी का दृष्टांत दिया कि हिरणी जो होती है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, पद्मान की, कोकिलान की, अपने बच्चे को बचाने के लिए सी के सन्मुख होती है, अपने शक्ति का विचार नहीं करती। ऐसे मैं भी अपनी शक्ति का विचार किए बिना, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, परंतु मुझे आपकी भक्ति करने का क्या होता है, भाव होता है। मुझे आपकी भक्ति करने के लिए मेरा चित्त उल्लसित हो रहा है, इसलिए मैं आपकी भक्ति करने जा रहा हूँ। देखो छठे छंद में क्या कहते हैं, अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचार कलिका निकरेक हेतु। यहाँ पे किसका दृष्टांत दिया, कोयल का, कि जैसे वसंत ऋतु में कोयल मधुर आवाज में बोलती है, उसको क्या प्रेरित करता है बोलने के लिए, क्या कारण है, एक ही हेतु है। क्या हेतु है, तो कहते हैं कि जो आम का वृक्ष होता है ना, उस आम के वृक्ष को देखकर, उसकी जो कलियां होती है उसको देखकर कोयल अपने मधुर आवाज में बोलती है। ऐसे मैं अल्प श्रुतधारी हूँ और मैं ज्ञानियों के द्वारा हंसी का पात्र बन सकता हूँ, तो भी मुझे आपके गुण, आपके जो अनंत गुण है ना, आपके अनंत गुण मुझे आपकी स्तुति करने के लिए क्या करते हैं, क्या करती है, प्रेरणा करती है, मुझे आपकी स्तुति करने का भाव होता है। सातवां छंद, त्वत्संस्तवेन भवसन्तित सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु
सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। 7वें नंबर के छंद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे दृष्टांत दिया भमर का, कि भमर रात्रि में घोर अंधकार पूरे लोक में छाया हुआ होता है, तो वो भमर के जैसा काला घना अंधकार है। और सूर्य की किरण पड़ते ही क्या हो जाता है, सूर्य की किरण पड़ते ही तत्क्षण वो अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे कहते हैं मुनिराज, कहते हैं मानतुंग आचार्य देव कहते हैं कि जो शरीरधारियों के सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, भव भव के जन्म जन्मांतर के जो कर्म पड़े हैं, आपका स्तवन करने पर वे क्षण मात्र में ही दूर हो जाते हैं। 8वां नंबर का छंद, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपेति ननूद बिंदु। कितना सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे वो पानी का बूंद कमलनी पत्ते पर गिरता है तो वो मोती के समान चमक उठता है। ऐसे आपकी स्तुति करने पर जो शब्द जो निकलते हैं वे शब्द तो सामान्य है, परंतु उसमें स्तुति किसकी की है, आपकी स्तुति की है। इसीलिए हे जिनेंद्र देव, ये स्तुति जगत के जीवों के चित्त को हरण करने वाली है। आगे 9वें नंबर के छंद में क्या कहते हैं, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांति। इसमें भी कमल का दृष्टांत दिया। क्या कहते हैं कि जल में पद्माकरेषु माने तालाब में जो कमल होते हैं, वे कमल सूर्य की किरण पड़ते ही, सूर्य तो दूर परंतु सूर्य की किरण पड़ते ही वे विकसित हो जाते हैं। ऐसे आपका स्तवन तो दूर परंतु आपकी कथा करने मात्र से, आपका नाम लेने मात्र से क्या हो जाता है, पाप दोष दूर हो जाते हैं। आगे 10वां, ज्ञातद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। 10वें छंद में कहा, स्वामी सेवक का दृष्टांत दिया कि वो स्वामी से क्या लाभ कि जो सेवक को उसके जैसा ना बनाए। परंतु हे जिनेंद्र भगवान, आप तो भूतनाथ है, प्राणियों के नाथ है, और आपके शरण में आते आपका गुणगान करते ही आपके जैसा बन जाते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि आप जैसा होना तो वो तो होने ही वाले हैं, क्योंकि उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। परंतु जगत में तो स्वामी और सेवक दो होते ना, तो सेवक स्वामी के शरण में आता है तो वो उसको उसके जैसा बना ही दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आगे 11वें नंबर के छंद में कहते हैं, दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम् न्यान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वापय शशिकरु न्युदिदुग्ध सिन्धो शारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। कहते हैं कि जिसने लवण समुद्र, जिसने क्षीर समुद्र का पानी चख लिया,
अब उसे कोई खारा जल दे, उसे कोई लवण समुद्र का जल दे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जिसने आपकी सुंदरता को देख लिया, जिसने आपको देख लिया है ना, उसको जगत में और कोई सुहाता नहीं है, कहीं मन ठहरता नहीं है। आपको देखने के बाद मन कैसा हो जाता है, चित्त कैसा हो जाता है, तृप्त हो जाता है। कल हमने 12वां देखा था, एक बार 12वां रिवाइज करके आज हम आगे बढ़ते हैं। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्याम् यते समान्मपरं नहि रूपमस्ति। शांत राग रुचि भी माने सुंदर, परमाणु जिसमें राग शांत हो गया हो, ऐसे परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। और 3 भुवन के एक आप ही सर्वोत्कृष्ट हो। और फिर कहा कि ऐसे परमाणु जगत में, पृथ्वी पर और कोई नहीं बचे हैं। सब जो सुंदर में सुंदर परमाणु थे उनसे आपके शरीर की क्या हो गई, रचना हो गई। और माने यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति, माने आपका रूप, आपके रूप की तुलना है ना और किसी के साथ नहीं की जा सकती है। आपका रूप इतना सुंदर है कि किसी और का ऐसा रूप नहीं है। ऐसा 12वें नंबर के छंद में कहा। हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते 13वें नंबर के छंद पे आते हैं। 13वां नंबर का छंद, पहले हम छंद का पाठ करते हैं एक बार। 13वें नंबर का छंद। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। क्या कहा 13वें नंबर के छंद में? देखो पहले अपन शब्दावली देखते हैं। सूर नर आया ना शब्द, सूर नर और उरोग है ना, उरग माने कौन? पहले सूर माने कौन? सूर माने देव, नर माने मनुष्य और उरग माने नागेंद्र, बराबर। नागेंद्र, धर्मेंद्र, उनको क्या कहते हैं? उनको उरग कहते हैं। उरग समझ में आया? सूर माने देव, नर माने मनुष्य और उरग माने नागेंद्र, नागकुमार देव, नागकुमार जाति के देव। ये जो सूर होते हैं वे कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्व लोक में। नर होते हैं वे कहाँ रहते हैं? मनुष्य लोक में। और जो उरग होते हैं, उरग वे कहाँ रहते हैं? नागेंद्र कहाँ रहते हैं? नागकुमार जाति के देव, तो कहते हैं अधोलोक में रहते हैं, है ना। तीनों लोक के बता दिए जीव, 3 लोक। अब देखो आगे कहा, नेत्रहारी, उनके नेत्र को हरण करने वाले, निशेष, संपूर्ण रूप से। निशेष माने कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी शेष बचा नहीं। निशेष माने संपूर्ण रूप से। निर्जित माने जीत लिया। और जगत त्रितय माने तीनों लोकों की। उपमामान, उपमानम माने उपमाओं को, जिसने ऐसा, ते माने आपका, वक्त्रम माने मुख, क्व माने कहा। देखो पहली लाइन है ना, जो पहली लाइन, वक्त्रम क्व ते सुर नर उरग नेत्रहारी, माने कहा आपका मुख, कहा आपका मुख, बराबर ना। और आपका मुख जो है वो सुर
नर और उरग, ये सबको, सबके नेत्र को हरण करने वाला है। पहली लाइन का अर्थ समझ में आया? क्या कहा पहली लाइन का अर्थ? माने आपका जो मुख है ना, आपका मुख जो है वो तीनों लोकों के जीवों को क्या करने वाला है? तो कहते हैं कि उनके चित्त को, उनके नेत्र को हरण करने वाला है। आपकी सुंदरता कितनी है, या उनकी सुंदरता की महिमा कही पहली लाइन में। अब देखो दूसरी लाइन में, हम उसके पहले अर्थ देखते हैं। अभी देखो दृष्टांत, दूसरी 2 लाइन में दृष्टांत में क्या कहा? कलंक मलिनम, कलंक से मलिन, निशाकरस्य चंद्रमा का, निशाकरस्य माने चंद्रमा, चंद्रमा, बिंब माने उसकी छाया, चंद्रमा का मंडल माने चंद्रमा, क्व माने कहा, यत माने जो, वासरे माने दिन, और पलाश, पांडु पलाश, पांडु पलाश है ना, ये एक पांडु पलाश, पांडु के जो पत्ते होते हैं, पलाश, पलाश माने पांडु, पांडु माने फीका, पांडु माने सफेद, और पलाश के पत्ते कैसे होते? फीके होते हैं। और भवती माने हो जाते हैं। क्या कहते हैं? देखो इसमें पहले हम दृष्टांत को समझते हैं। यहाँ पे दृष्टांत में कहा कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा, तो चंद्रमा के ऊपर भी कलंक होता है ना, कलंक होता है, वो कलंक सहित है। रात्रि में तो वो चमकता है, परंतु कह रहा है कि दिन में, आया ना शब्द इधर है वासरे, माने दिन में वो कैसा हो जाता है? दिन में वो फीका हो जाता है। किसके समान? कहते हैं कि पांडु पलाश के समान। माने कहते हैं कि पांडु पलाश माने पलाश के पत्तों के समान वो दिन में फीका, जैसे फीके होते हैं ना, ऐसे चंद्रमा दिन में क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। परंतु आपकी सुंदरता कैसी है? कि आपकी सुंदरता तो सुर, नर और उरग, इन जगत के सारे जीवों के नेत्र को हरण करने वाले हैं, निशेष संपूर्ण रूप से। जिसने जीत लिया, किसको जीत लिया? जगत की सारी उपमाओं को जीत लिया। यहाँ पे दिया ना उपमाओं को, जगत की सारी उपमाओं को जीत लिया है। किसने जीत लिया? आपकी सुंदरता ने, है ना। और कहा कि जगत के सारे जीवों के नेत्र को हर लिया है। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो तो कलंक सहित है, और कहते हैं कि दिन में तो वो कैसा हो जाता है? वो पलाश के पत्तों के समान फीका पड़ जाता है। और आपकी सुंदरता तो कभी फीकी पड़ती नहीं है, क्योंकि ऐसी अद्भुत सुंदरता आपकी होती है। रात्रि में तो चंद्रमा भले चमकता भी हो, परंतु वो तो कालिमा सहित है ना, कलंक सहित है। और दिन में वो कैसा हो जाता है? फीका पड़ जाता है। परंतु आपकी सुंदरता तो तीन लोक के जीव के नेत्र को हरण करने वाली है, और 3 लोक में सारी उपमाओं को आपकी सुंदरता ने जीत लिया है। ऐसी आपकी अद्भुत सुंदरता है। ऐसे यहाँ पे मानतुंग आचार्य देव ने 13वें नंबर के छंद में उनकी सुंदरता की चर्चा की। आगे हम जाते हैं। आज एक छंद हम ले लेते, 14वें नंबर का छंद। मैं यहाँ से बोलती हूँ 14वें नंबर का छंद। संपूर्ण मंडल शशांग कला कलाप, शोभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम्, कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। देखो 14वें नंबर के छंद में यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे उसकी पहले हम शब्दावली देखते हैं। यहाँ कहा कि संपूर्ण माने सब, पूरा, मंडल शशांक चंद्रबिंब की, कलाओं के समूह के समान। कला होती ना, कला से वो चंद्रमा पूरा होता है।
यहाँ पे शुभ्रा माने स्वच्छ, तव माने आपके, गुणा माने गुण, त्रिभुवनम माने तीन लोक को, और यहाँ पे कहा लंघयंती माने उल्लंघन, लांग रहे हैं, सब जगह फैले हुए हैं। क्या कहा यहाँ पे? देखो ये कह रहे हैं 14वें नंबर का छंद, पूर्णिमा का चंद्रमा कला कला से बढ़ता है ना, कला कला से क्या होता है? बढ़ता है। और कलाओं के समूह, कलाओं के समूह, चंद्रमा का चंद्रमंडल, चंद्रमंडल माने पूरा चंद्रमा। अब देखो पहले मैं इसके जो नीचे की 2 लाइन है ना उसका पहले अर्थ करते हैं तो आपको ऊपर का समझ में आएगा। पहले हम उसकी शब्दावली पूरा देख लेते हैं। ये माने जो, एकम माने एक, मात्र, जगत जगदीश्वर, त्रिजगदीश्वर, नाथम माने 3 लोक के स्वामी, संश्रिता माने आश्रित है, तान माने उन्हें, यथेष्टम माने इच्छा अनुसार, और यहाँ पे एक शब्द आया था संचरतो, संचरतो माने घूमते हुए, को माने कौन, और एक शब्द आया निवारयति माने रोकता है, अर्थात कोई नहीं। यहाँ पे देखो जो अनंत भगवान के गुण है ना, गुणों की बात की कि उनके गुण किसके समान है? चंद्रमंडल के समान। ये जो आदिनाथ भगवान के गुण है वे शुभ्र, शुभ्र शब्द है ना, शुभ्र माने निर्मल। ये सारे गुण शुभ्र है माने निर्मल है, किसके समान? चंद्रमा के मंडल के समान, माने चंद्रमंडल के समान आपके गुण शुभ्र है। शुभ्र माने क्या? निर्मल है। और ये कह रहे हैं कि 3 भुवन को उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन शब्द है ना, उल्लंघन माने 3 लोक को जानने वाले हैं। उनके जो गुण है, उनका जो ज्ञान गुण है वो 3 लोक को जानने वाला है, उल्लंघन करते हैं, बराबर। और फिर कहा कि ये सारे गुण हैं, ये जो अनंत गुण है, ये सारे के सारे गुणों ने किसका आश्रय लिया है? हे जिनेंद्र भगवान, जो ये सारे शुभ गुण है चंद्रमा के समान, ये सारे के सारे गुणों ने आपका आश्रय लिया है। किसका आश्रय लिया है? आपका आश्रय लिया है। अब आपका आश्रय लेने पर यहाँ पे कहते हैं कि अब उसको लोक को जानने में, यहाँ पे कहा ना इच्छा अनुसार, उन्हें इच्छा अनुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है? ये सारे जो सुंदर गुण, शुभ गुण प्रकट हुए, अब ये ज्ञान गुण पूरे लोक को जान रहा है, तो बोलो उसको कौन रोक सकता है? उसको कोई रोक सकता नहीं है। ऐसा ये छंद में कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चंद्रमा के समान आपके जो शुभ्र गुण है, शुभ्र गुण है ना, वे 3 भुवन को उल्लंघन करते हैं। माने ये गुण क्या करते हैं कि 3 लोक को, लोक प्लस अलोक, सबको जानते हैं। और सबको जानने पर ये सारे गुणों ने आपका आश्रय लिया है। हे भगवान, ये गुणों ने किसका आश्रय लिया है? आपका आश्रय लिया है। और आपका आश्रय लेने पर अब इनको यथेष्ट संचार, यथेष्ट शब्द है ना, यथेष्ट, यथेष्ट माने जिस प्रकार इच्छा उस प्रकार, जिस प्रकार की इच्छा उस प्रकार, बराबर। और संचार माने जानना, संचार माने क्या? जानना। उसको जानने में कौन रोक सकता है ना? ये गुण, ज्ञान गुण जो लोकालोक को जानता है उसको कौन रोक सकता है? अर्थात कोई रोक सकता नहीं है। ऐसा 14वें नंबर के छंद में हमने देखा। हमारे 14 छंद हो गए, हमने उसको 2-3 बार रिपीट किया, रिवाइज किया। कल हम रिवाइज ना करके हम सीधा 15 और 16 छंद, 2 छंद हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। ऐसी दशा हमें भी प्राप्त हो, हम भी ऐसे आदिनाथ भगवान जैसी दशा हमें भी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है।
बोलो बोलो शाद बाद मैंने एकांत में नित्य बोधिनी द्वादशांग में जिनवाणी मात की जय।